17 दिसंबर को आना, ओपीडी में दिखाना, एडवाइस किया कि एडमिट हो जाइएगा, पेशेंट अच्छा नहीं है। एडमिट नहीं हुए, दवाई लेके चले गए। उसके बाद में फिर 3 तारीख को आना सीरियस हालत में, और फिर एडवाइस किया भर्ती हो जाइए, तो भर्ती हो गए 1 दिन के लिए। उसके बावजूद अगले दिन जबरदस्ती छुट्टी करा ली, घर चले गए। फिर 2 दिन बाद फिर आए, फिर 5 दिन एडमिट रहे, और अब ठीक होके जा रहे हैं। होगा, मैं बात कर रहा हूँ सावित्री पेशेंट का, है ना। मैं डॉक्टर ए के राजपूत, पुष्पा देवी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट औरैया। दोस्तों, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ काम करता हूँ। मेरे साथ में मेरे कलीग्स डॉक्टर, 3-4 डिपार्टमेंट के साथ में मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ हॉस्पिटल को। जैसे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जन्स अवेलेबल रहते हैं, सभी प्रकार की सर्जरी करते हैं, एंड सभी प्रकार की इमरजेंसीज के लिए हम 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सावित्री पेशेंट की। चलिए सबसे पहले इसका एक वीडियो देखते हैं। ये हमारे पास में किस कंडीशन में आई थी 3 तारीख को, मैंने इनको एडमिट किया, और उसके बाद में फिर इनका हम डिटेल बताएंगे, और लास्ट में हम इनका इंटरव्यू थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। तो ये देखिएगा, बीपी तो कितना बड़ा हुआ है। हेलो, हाँ पहुंच गए हमने। सबसे पहले हम एक नॉर्मल एक्सरे दिखाते हैं आपको, है ना। नॉर्मल एक्सरे देखेंगे, फिर हम सावित्री पेशेंट का एक्सरे दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। आप नॉर्मल एक्सरे को देखोगे तो ये दोनों फेफड़े आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, राइट। उसके बाद में ये भी फेफड़ा आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, और बीच में ये हार्ट है, दिल। ये दिल का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये छोटा है ना ये बड़ा है, नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे है। नाउ वी आर कमिंग ऑन सावित्री पेशेंट की एक्सरे के बारे में। अब देखिए, आपने वो एक्सरे देख लिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फेफड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक गया। इसके बाद में फिर ये पूरा का पूरा परफेक्ट फेफड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखेंगे, ये लंग्स यहाँ पे। अब देखिएगा, हमने जो पिछला वाला एक्सरे था, ये वाला जो एक्सरे है, इसमें हमने आपको दिखाया इनका हार्ट का साइज कितना छोटा है, राइट। यहाँ तक आप देखेंगे, ये वाला जो फेफड़ा है वो यहाँ पे पूरा दिखा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये हार्ट का साइज फैल गया और उसने फेफड़े को दबा दिया। तो इतना होना चाहिए, लेकिन ये इतना ओवर एक्स्ट्रा, इससे बोलते हैं हार्ट का फैल जाना। दिस इज कॉल्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसे बोलेंगे हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डीसीएमपी, है ना। तो ये तो ऑटोडी को के बारे में ही कंफर्म डायग्नोसिस हो पाएगी कि क्या है, बट ये प्रॉब्लम सावित्री जी के साथ भी थी। तो अब मैं आपको इनकी इन्वेस्टिगेशन दिखाता हूँ, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब ये 3 तारीख को आई थी, तो ये एंटी प्रोबीएनपी का जांच होता है, जिसका नॉर्मल रेंज 125 से नीचे होना चाहिए। ये हार्ट, फैले हुए हार्ट की हार्ट फेलियर का जांच होता है, दिल कम काम करता है उसकी जांच होती है। तो 3 तारीख को जब फर्स्ट टाइम ये एडमिट हुई थी, तब मैंने इनको बोला था कि ये आपकी जांच बढ़ी हुई है और इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आपको एडमिट करके रखना पड़ेगा। ये नहीं माने और ये छुट्टी करा के ले गए। उसके बाद में आप देखेंगे, फिर ये इन्वेस्टिगेशन हम आपको दिखाएंगे 6 तारीख 8 तारीख का, है ना। और 8 तारीख का दोबारा आई है 2-3 दिन बाद एडमिट होने के लिए, 10,487 का, जो कि 125 से नीचे होना चाहिए। ये हार्ट फेलियर की जांच है। उसके बाद में देखेंगे, हमने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद में हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, जो है ट्रीटमेंट चालू किया। चालू करने के बाद में फिर हम देखेंगे 9 तारीख, यानी 1 दिन बाद देखेंगे तो ये हो गया 5,771, मतलब नॉर्मल रेंज में आता जा रहा है। और जब हमने डिस्चार्ज कर रहे थे 10 तारीख को, तो ये है 1,887। तो ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आ गया है, बाकी मेडिसिन से हो जाएगा। और अब इनको जो है एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट इनका हो गया है, एंड ही विल एडवाइस कि इनको आगे आप अब इसमें क्या करना होगा। इनका नाम है सावित्री देवी, है ना। दादी कहाँ रहती हो? देवीपुरवा। ये कहाँ, ये आसपास, पपुन के आसपास ही आता के आसपास? अच्छा, गैल के पास में, ठीक है। आप मेरे पास में 17 दिसंबर को आई थी, है ना। तो हमने आपको देखा था, देखने के बाद में, और शायद मैंने उस समय भी आपको एडवाइस किया था कि आप भर्ती हो जाइएगा, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं हो पाए। तब आप थोड़ी ठीक थी, दवाई लेके चली गई, और फिर जो है ठीक है। फिर उसके बाद में आप आए हमारे पास में 3 तारीख को, ठीक। 3 तारीख को आए, उस दिन हमने 1 दिन भर्ती किया, और स्थिति काफी खराब थी। हाँ, जबरदस्ती जो है छुट्टी करके तुम ले गई कोई बात नहीं, ठीक है। किसी किसी के पास पैसे होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, नहीं होती है, वो अलग मैटर है। उसके बाद में फिर ये 1 दिन बाद 2 दिन बाद आए, तो मैंने उनको देखा, और देखने के बाद में फिर इनको एडवाइस किया कि आपको जो है कम से कम 3-4 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेशेंट को परेशानी क्या थी। सबसे पहले हम डॉक्टर्स का यही होता है कि हम पहले कोशिश करते हैं कि जिस परेशानी की वजह से पेशेंट आया है, सबसे पहले उसको खोज के निकाला जाए, क्योंकि परेशानी जब खोज के निकल आती है तो हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब ये 17 तारीख को आई थी, तब भी मैंने इनका एक एक्सरे किया था और ईसीजी किया था, और भी कुछ जांचें की थी। तो मैं समझ गया था कि इनको हार्ट फेलियर की बीमारी है। इनका हार्ट का साइज जो है वो फैल गया है, और वो पंप अच्छे से नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, कि नॉर्मली जो पंपिंग की कैपेसिटी होती है वो होती है 60% और 70% के आसपास। लेकिन जब मैं आपको एक उदाहरण के साथ दिखा सकता हूँ। नॉर्मली हार्ट किस तरीके से पंप करता है, आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे होंगे, तो ये मुट्ठी पूरी बंद हो रही है और पूरी खुल रही है। लेकिन जब ये पावर जब 60-70% होती है, तब इस तरीके से पंप करता है।
जैसे ही हार्ट का पावर कम हो जाता है तो हार्ट इस तरीके से पंप करने लगता है, ठीक है। तो इनका हार्ट इसी तरीके से पंप कर रहा था और उसकी वजह से हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को आगे पंप करके आगे की तरफ पहुंचाना। जब ये हार्ट कमजोर हो जाता है और बहुत कम पंप करता है तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ पंप ना होके फेफड़ों में भरने लगता है और मरीज की सांस फूलने लगती है। तो इस डायग्नोसिस को हम बोलते हैं एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर कह सकते हैं। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं, कारण पे मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि लॉट्स ऑफ कॉजेस है इसके पीछे, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इनका ट्रीटमेंट किया और अभी ये 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज हो रही हैं और बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको इनके और भी वीडियोस जो है डालूंगा और दिखाऊंगा आपको, तो आप देखिएगा। अच्छा, मैं इनसे बात करना चाहूँगा आप कैसे हैं, जिससे कि आप लोगों को पता पड़े कि हम पेशेंटों को एक परफेक्ट रिजल्ट देते हैं और क्रिटिकल पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनमें कितना सुधार कर पाते हैं वो हम मरीज के साथ वालों से और मरीज से ही पूछेंगे। अच्छा दादी, तो बताइए कैसी हो आप? सही है ना मेरा अभी तो ठीक हो ना? हाँ, जब आप आई थी तब आपका ऑक्सीजन भी 60 के आसपास चल रहा था, हमने मॉनिटर में दिखाया था पूरा, लेकिन अभी ठीक हो, ठीक है ना? दवाई खाते रहिएगा और चेकअप कराते रहिएगा, है ना? दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर साहब आपने पंपिंग कैपेसिटी कैसे पता कर ली? देखिए, ये कुछ मरीज का देखने का एक एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं जो हम पिछले 15 साल से 12 साल से मरीजों को देख रहे हैं, उससे हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, फिर ईसीजी भी हमें बता देती है। फिर भी हार्ट की पंपिंग कितनी है उसके लिए मैंने इनको एडवाइस किया है कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड, जिसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, है ना? तो वो हम करवाएंगे और उससे हमें पता पड़ेगा कि इनका कितना जो है हार्ट की पंपिंग है। तो देखते हैं आगे, और इलाज देते रहिएगा तो बढ़िया बनी रहेंगी आप, ठीक है ना? परमानेंट इलाज चलेगा, कभी भी दवाई छोड़नी नहीं है, दवाई एक भी दिन छोड़ दोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताइए, हमने जिस हिसाब से दादी आई थी और जिस हिसाब से इलाज किया, मैं ये तो नहीं पूछूंगा पैसा कितना खर्च हुआ, लेकिन आप भी गरीबी हो, ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने ज्यादा कुछ लूट लिया हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, 0%। हाँ, कुछ अफवाहें ऐसी उड़ती हैं मार्केट में कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, 0%। है ना? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप